क्लास 10 मैथ समझने में दिक्कत होती है। कुछ ऐसे चैप्टर आज मैं बताऊंगा जिसका वेटेज पेपर में 80 to 90% है। मतलब कि इन चैप्टर को पढ़ के आप इजिली पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। आपको पता है बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो बनाना 50 है, अर्थात आपको 50% क्वेश्चन छोड़ना होता है। और अगर आप इस नियम पे चलेंगे तो इन चैप्टर को पढ़कर ही आप मैथ में 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन है वो क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा वेटेज है। ऑब्जेक्टिव में, लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में, तीनों का अलग अलग करके बताएंगे। और मैंने ये कुछ जुगाड़ करके सेटअप किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा वॉइस वगैरह, ठीक है। क्लास 10 मैथ में हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, जैसे ये चैप्टर का नेम नहीं, ये सीरियल है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो कि है चैप्टर 8 एंड 9। बताओ किस बच्चे को पता है ये दोनों क्या है। इसको मैंने एक क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बट ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है बिना ऊंचाई दूरी के। तो जब तक आप त्रिकोणमिति और उसका जो ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो दोनों को मिक्स करने के बाद तब जाके आपके एग्जाम में, है ना, 35 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। अकेले ये चैप्टर आपको 35 नंबर दिलाएगा। आप बोलिए कैसे। सबसे पहला चीज होता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें लघु उत्तरीय में पता है कितना क्वेश्चन पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 से लगभग 2 क्वेश्चन रहता है और चैप्टर 9 से कभी कभार एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लगभग 3 क्वेश्चन हर साल लघु उत्तरीय में आता है। दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो ये चैप्टर 9 जो ऊंचाई दूरी है, इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन 2025 में ही नहीं आया था, पता नहीं क्यों, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव का भी सेम वेटेज है, चूंकि देखो 3 क्वेश्चन यहां से आ गया तो 3 दूना 6 नंबर और 5 वहां से, तो लगभग 12 नंबर आपका, 10-12 नंबर लघु सब्जेक्टिव से आएगा। और जो बच गया उसमें से लगभग 18 से लेके 22 नंबर तक आपका केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 15+ ऑब्जेक्टिव लगभग निश्चित रहता है इस चैप्टर से। चलिए अब हम बात करते हैं क्लास 10 मैथ के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी जिसको हम लोग बोलते हैं, समांतर श्रेणी, उस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो नहीं आता है, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न हर साल जो है 2 लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग पूछा जाता है। और इससे ऑब्जेक्टिव भी लगभग 10 से 12 आ जाता है। और सेम यही पैटर्न फॉलो करता है चैप्टर नंबर 7 जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। इससे भी लघु उत्तरीय में लगभग 2 क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन लगभग आता है लघु उत्तरीय में हर साल। और ऑब्जेक्टिव में भी लगभग इससे 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आ जाता है। ये जो चैप्टर 5, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, बहुपद, पॉलिनोमियल। अगर आप बहुपद वाला चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और उसी के साथ जस्ट आप लोग चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, और आप लोग रैखिक समीकरण छोड़ भी दे, मान लो कि रैखिक समीकरण समझ में नहीं आता है 2 चर वाला, तो अगर आप लोग केवल बहुपद और द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो ये दोनों चैप्टर को मिलाकर लघु उत्तरीय में आपका 3 क्वेश्चन पक्का आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव ये दोनों मिलाकर तो हमको लगता है 15 से लेकर 18 नंबर पक्का आ जाता है, ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिला दे तो। और दीर्घ उत्तरीय इससे नहीं आता। अब दीर्घ उत्तरीय के लिए भी स्पेशल वीडियो, मतलब इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। ये हो चुका है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट आप क्लियर है। चलिए इतने में ही आप लगभग ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने में कुछ दिक्कत होगा तो आपको पढ़ लेना है, सिंपल मैं बता रहा हूं, इस पूरे मैथ का जो लास्ट मोस्ट चैप्टर है, जो प्रायिकता से पहले आता है, चैप्टर नंबर 14, जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। ये जो सांख्यिकी चैप्टर है, इससे खूब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 15 से 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव सांख्यिकी से आता है। इतना आसान ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोग देखते ही सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल आधे लाइन का आंसर होता है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि इस चैप्टर से लघु उत्तरीय में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है इससे, और प्रायिकता को, ठीक है। प्रायिकता नहीं भी पढ़े तो सांख्यिकी चैप्टर 14 जरूर पढ़े। अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय के लिए। देखिए दीर्घ उत्तरीय जो मैथ में है, उसके लिए आपको हर हाल में ग्राफ सीखना पड़ेगा। ग्राफ मैथ के चैप्टर नंबर 3 में है, तो आपको चैप्टर 3 अगर पढ़े हैं तो ग्राफ जरूर पढ़ ले। हर साल एक ग्राफ दोनों सीटिंग में कंफर्म आता है। दूसरा रचना, रचना जो चैप्टर नंबर 11 है, इससे एक क्वेश्चन लगभग जरूर आता है हर साल। और
अगर आप लोग पढ़ लेंगे त्रिभुज वाला चैप्टर नंबर 6, तो उससे सिद्ध करने को आपको प्रश्न दिया जाएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। और आपने अगर ये त्रिकोणमिति जो मैंने शुरू में बताया वो पढ़ लिया, तो 5 नंबर का 2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से हर साल पूछा जाता है। मैं सॉरी फॉर माई मिस्टेक, बट ये जो दोनों चैप्टर है, दोनों से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ, 2 यहाँ, ऐसे ही आपका 4 बन गया। तो बस इतना कर लीजिए। बहुत अगर आपके पास और टाइम बच रहा है तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि चैप्टर नंबर 13 जो है ना, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये पढ़ लीजिए। चैप्टर इसके पहले चैप्टर 12 है वृत्त वाला क्षेत्रफल, ये दोनों पढ़ लेंगे तो भाई मैथ में 95 अब तो कंफर्म है आपका, ठीक है। तो बहुत इजी होता है, क्लास 10 का सिलेबस बिल्कुल छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इजीली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ वो होगा शायद टाइम टेबल को लेकर वो वीडियो होगा, और फिर आंसर राइटिंग को भी लेकर वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिए सब्सक्राइब करके, और भी बहुत सारा वीडियो, और अपना कमेंट में आइडिया जरूर बता दीजिए कि भाई मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं सबको जरूर रिप्लाई करके उनका वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।